हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लगभग 40-50 के आसपास फिगर्स करेंगे, जिससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में हम किन किन को काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे, जिनको वर्ग बोलते हैं, रेक्टेंगल्स यानी कि आयत, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, सर्कल यानी कि वर्त और स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। तो इस चैप्टर में हमें ये सब चीजें काउंट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा फिगर है और इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 1 इज द कंप्लीट। सो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा सा फिगर है, इसलिए आपने इसको इजीली काउंट करके बता दिया। यदि आपके पास कुछ ऐसा फिगर आ जाए, अब आप कैसे काउंट करोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, यानी कि वो रोज क्या होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनको हम रोज बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 रोज हैं, और कॉलम क्या होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब ट्रिक क्या है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो है, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है यहाँ पे 4, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना है 3। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। फिर उसको ऐड करना है किसमें? 4 में से -1 करना है तो 3, और 3 में से -1 करना है तो 2। फिर उसको ऐड करना है किसमें? 3 में से -1 करना है तो 2, 2 में से -1 करेंगे तो 1। अब फिर उसको ऐड करना है किसमें? 2 में से -1 करेंगे तो 1, और 1 में से -1 करेंगे तो 0। तो ये तो हो गया हमारा 0। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। तो ये आ गया आपकी नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस फिगर में आपके पास 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए ट्रिक को। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को काउंट करो 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करो जो वर्टिकल होते हैं 1 2 एंड 3। अब जो मैक्सिमम रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम कॉलम नंबर से, यानी कि 4 इंटू 3। अब 4 में से 1 माइनस करो और 3 में से 1 माइनस करो। अब फिर 3 में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो। अब इसको, ये जो टर्म है, इसको वहां तक लेके जाना है जब किसी भी एक प्लेस के ऊपर हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि उससे नेक्स्ट आएगा वो 0 हो जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर यदि मैं ले, यदि मैं यहीं पे एक कॉलम और बढ़ा दूं, और अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, तो अब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज तो सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स एक बढ़ गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 4। अब क्या करना? मैक्सिमम रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम कॉलम नंबर से। तो यानी कि 4 इंटू 4, अब प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 1 2 प्लस 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1, ठीक है। आगे 0 आएगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 10 और 20 30। तो इस फिगर में आपके पास 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो इस तरह से आप और भी काउंट कर सकते हो। इस टाइप के फिगर्स में बहुत ही इजीली हो जाते हैं काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यदि अभी मैं यहाँ पे एक नंबर ऑफ रो और बढ़ा दूं, यानी कि अभी मेरे पास है 5 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, और अपने को काउंट वही सेम करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स।
ट्रिक वही रहेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के साथ, यानी कि 5 इंटू 4, फिर उसमें ऐड करना है 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 1 3, फिर उसमें ऐड करना है 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 1 2, फिर उसमें ऐड करना है 3 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 1। तो ये हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया 8 20 और 20 40। तो इस फिगर में हमारे पास 40 नंबर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के किसी भी फिगर में आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। अब रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज करो हमारा फिगर यही है, हमने इसी में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपको रो नंबर काउंट करने हैं और फिर कॉलम नंबर काउंट करने हैं। उसके बाद जो ट्रिक होती है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। ट्रिक क्या रहती है, जो रो नंबर है उन सभी को ऐड कर दो, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम नंबर को ऐड करके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे छोटा सम है, लेकिन यदि बड़ा सम हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या होता है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टाइम्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 6 बाई 2 इंटू यहाँ पे n कितना है 4, 4 इंटू 5 बाई 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू ये हो गया 5 इंटू 2 10, और ये आंसर आ गया आपका 150। तो इस फिगर में आपके पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे वो 150 होंगे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने थे, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। तो 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू 2 12 प्लस सॉरी 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, तो ये हो गया 6 2 8 20 और ये 40। चलिए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 40 और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं 150। अब रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो उन फिगर्स को हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं। और स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल्स भी होते हैं, क्योंकि उनकी आमने सामने की तो साइड इक्वल है ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस फिगर में आपको 40 नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिले थे, लेकिन 150 नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स मिले। अब इसमें वो फिगर्स कितने मिलेंगे जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स। अब ओनली रेक्टेंगल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर्स। भाई जितने रेक्टेंगल्स टोटल बनेंगे उनमें से जो स्क्वायर्स हैं वो हमने हटा दिए, तो हमें सिर्फ वही फिगर मिलेंगे जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं 150, और जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए 40। तो इस फिगर के लिए ओनली रेक्टेंगल्स हो जाएंगे आपके 110। ठीक है, तो ये ओनली रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो हमारे पास आएंगे ओनली रेक्टेंगल्स। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल्स को भी काउंट कर सकते हैं। अब सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब इस फिगर में आप रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करोगे, सेम ट्रिक वही है। क्या करना है, रो नंबर्स को ऐड करना है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है कॉलम नंबर्स को ऐड करके, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो 4 3 7 8 9 और 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100।
यानी कि इस फिगर में आपके पास 100 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, अभी इसी फिगर में यदि मैं ओनली रेक्टेंगल्स की बात करूं तो ये तो हो गया हमारे रेक्टेंगल्स। अब ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो उसके पहले आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसमें, तो वो कैसे काउंट किए थे, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये हो गया हमारे 30, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 30 और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं 100। तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो यानी कि इस फिगर में 70 ऐसे फिगर्स हैं जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आप और फिगर्स में भी नंबर, इस टाइप के फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, और इसमें आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और ओनली रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए क्या था, सबसे पहले रो को काउंट करो और फिर कॉलम को काउंट करो। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर्स के लिए 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, फिर 2 माइनस 1 1 हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया, यानी कि 6 प्लस 2 हो गया हमारा 8। यानी कि इस फिगर में सिर्फ इतने में 8 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, अब जब ये फिगर आपने इसमें ऐड किया तो देखो क्या कोई नए स्क्वायर हमें मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो ट्रायंगल टाइप फिगर है, तो यहाँ से हमें स्क्वायर नहीं मिल सकता। तो यानी कि इस फिगर में आपके पास 8 स्क्वायर्स हो गए। अब रेक्टेंगल्स कितने होंगे, रेक्टेंगल्स के लिए क्या करते हैं, ट्रिक क्या थी, रो नंबर को ऐड करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉलम नंबर के साथ ऐड करके। तो ये हो गया 3 इंटू 6 18। अब इस फिगर में 18 रेक्टेंगल्स हो गए। ठीक है, अब ओनली रेक्टेंगल्स के लिए क्या करते थे, रेक्टेंगल्स माइनस स्क्वायर्स। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल्स माइनस स्क्वायर। टोटल रेक्टेंगल है आपके पास 18 और उसमें से स्क्वायर हमने माइनस कर दिए 8, तो आ गए हमारे पास 10। यानी कि इस फिगर में आपके पास 10 नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स है, यानी कि 10 वो फिगर्स होंगे जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। ये फिगर है और इसमें हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और ओनली रेक्टेंगल्स। ठीक है, तीनों काउंट करने हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फिगर है ना वो उठाते हैं। तो बेसिक फिगर कौन सा है इसके अंदर, ये वाला है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 5। ठीक है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ट्रिक लगाते हैं तो 1 2 2। स्क्वायर्स के लिए क्या करते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 4 प्लस 1 5 हो गए। रेक्टेंगल्स के लिए क्या करते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। यानी कि इस फिगर में 9 रेक्टेंगल्स हैं और 5 स्क्वायर्स हैं। लेकिन ये तो सिर्फ यही वाला फिगर हुआ, जब कंप्लीट फिगर बनाएंगे तो देखो 5 स्क्वायर्स इसके अंदर थे और 5 ही बड़े वाले के अंदर मिलेंगे। तो यानी कि टोटल स्क्वायर कितने हो गए 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। लेकिन जब इन दोनों फिगर्स को आप एक जगह करके देख रहे हो तब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि क्या जब हम इन दोनों फिगर्स को मिला रहे हैं तो क्या कोई नया स्क्वायर या नया रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो कोई भी नया रेक्टेंगल या नया स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि जो नया एरिया है वो ये वाला बनेगा। तो ये ना तो स्क्वायर है और ना ये रेक्टेंगल है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे हो गए 10। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, अब एक फिगर में आपके पास 9 रेक्टेंगल है तो दो में कितने हो जाएंगे 9 प्लस 9 18।
अब ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर्स, तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 18, और जिसमें से हमने घटा दिए स्क्वायर्स 10, तो यहाँ पे जो ओनली रेक्टेंगल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। यानी कि इस फिगर में हमारे पास 8 नंबर ऑफ 8 नंबर उन फिगर्स का है जिनकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है,